नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, किसान आंदोलन के वक्त आपको याद होगा कि मोदी सरकार की तरफ से यह कहा गया था, पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि हजारों ट्रैक्टरों को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में घुस जाएंगे तो जाम लग जाएगा, जनता परेशान हो जाएगी। मोदी सरकार ट्रैक्टरों से डर गई थी, लेकिन यहां तो 100 से 150 लोगों से डर गई। पैदल मार्च करने वाले लोगों से भी मोदी सरकार डर गई। यह हैरान करता है। गांधी के देश में शांति के साथ मार्च भी नहीं निकाला जा सकता। देश की राजधानी में जब आपने लद्दाख में उनकी आवाज नहीं सुनी, सोनम वांगचुक और उनके साथियों की आवाज जब लद्दाख में नहीं सुनी गई, वो पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि बहुत सारी विकास के नाम पर ऐसी योजनाएं लद्दाख में लाई जा रही हैं, ऐसा ढांचा खड़ा किया जा रहा है जो लद्दाख के लिए सही नहीं है। तो लद्दाख के संरक्षण के लिए पहले सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार से अपील की, अनशन किया लद्दाख में। किसी ने नहीं सुनी, कोई मिलने तक नहीं गया कि मानो कुछ हो नहीं रहा। यही सोनम वांगचुक जब पीएम मोदी की तारीफ करते थे तो बाकायदा ट्वीट किया जाता था। बहुत सारे नेता कहते थे कि देखिए, सोनम वांगचुक भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार से सवाल करना शुरू किया तो आपने सोनम वांगचुक को एकदम से पराया कर दिया। उन्होंने तो खुलकर मोदी सरकार का विरोध भी नहीं किया। अपील कर रहे हैं, शांति के साथ मार्च करना चाहते हैं। जब आपने लद्दाख में आवाज नहीं सुनी तो उसके बाद सोनम वांगचुक और उनके कुछ साथी, 100 से 150 लोग हैं, वो लोग दिल्ली की तरफ चले कि दिल्ली जाकर मोदी सरकार को आवाज सुनाते हैं, वहां शांति के साथ मार्च करते हैं। लद्दाख से पैदल मार्च शुरू किया, हिमाचल पैदल कवर किया, पंजाब पैदल कवर किया, पैरों में छाले पड़ गए। उसके बाद जब हरियाणा में आए तो चूंकि हरियाणा में चुनाव है तो बस में बैठ गए और उसके बाद कहा कि सिंगू बॉर्डर से मार्च करेंगे। क्या कहा था सोनम वांगचुक ने, जरा सुनिए वीडियो। अभी थोड़ी देर पहले हम पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से हम बसों में चढ़े हैं। अभी हरियाणा को क्रॉस कर रहे हैं बसों में, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, संवेदनशील है और हम किसी भी राजनीतिक रंग में नहीं रंगना चाहते। इसलिए इसे पवित्र रखते हुए हरियाणा को लांघकर हम दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहीं रात गुजारेंगे और कल सुबह 6:30 बजे हम वहां से फिर पैदल मार्च करेंगे मजनू के टीले तक और परसों सुबह 9 बजे मार्च करेंगे 2 अक्टूबर को बापू की जन्मदिन पर उनकी समाधि राजघाट तक हम मार्च करेंगे। आप में से बहुतों ने ये कहा है कि आप दिल्ली में हमारे समर्थन में हमसे जुड़ेंगे, तो आपका स्वागत है, मगर एक विनती और एक शर्त पर कि पहली बात तो ये बापू की स्मृति में है, तो इसे हम बहुत ही शांतिपूर्ण रखेंगे, सद्भावनापूर्ण रखेंगे। दूसरी बात, ये लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए है, तो इसे लद्दाख की पदयात्रा ही रखेंगे। इसमें कोई और मकसद एजेंडा हम नहीं जोड़ेंगे। आपकी हो सकती हैं, मगर इसे पवित्र लद्दाख के अभियान की तरह ही रखेंगे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी कुछ सूचनाएं देनी थी, विनती करनी थी कि हम कल और परसों दिल्ली के सड़कों पर दिल्ली की जनता का सम्मान करते हुए कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसा करना लद्दाख की परंपरा नहीं है। ना ही हम बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा के जुलूस का शक्ल लेंगे। हम लेंगे तो लद्दाख के परंपरा अनुसार हाथों में ये वाइट स्कार्फ, खतक्स इसे कहते हैं, इसको लहराएंगे। ये खतक्स एक प्रतीक है पवित्रता का, दोस्ती का और सच्चाई का। बस इसे लहराते जाएंगे और प्यार का, सच्चाई का, पवित्रता का संदेश देते हुए खामोशी से, फिर एक बार कह रहा हूं, खामोशी से हम चलेंगे दिल्ली के सड़कों पर। ठीक वैसे ही जैसे हम चंडीगढ़ की सड़कों पर बहुत ही खामोशी से एक मौन मार्च में चले थे। तो एक हाथ से हम लहराएंगे लद्दाख का खतक्स और दूसरे हाथ से देश का तिरंगा। इतना ही आपसे विनती करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोनम वांगचुक ने कहा था कि कोई नारेबाजी नहीं की जाएगी, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जाएगा जिससे कोई परेशान हो। यह लद्दाख का कल्चर नहीं है।
और यह कहा था कि सिंघू बॉर्डर से उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे और एक संदेश देंगे शांति के साथ। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली। आप विजुअल जरा देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया इन लोगों को रोकने के लिए, जिनको रोकने के लिए अगर आप 50 पुलिस वाले भेजते तो भी बहुत था। ना तो ये लोग कोई ट्रैक्टर लेकर आए हैं कि पुलिस के ऐसे बंदोबस्त की जरूरत पड़े, ना कोई भड़काऊ भाषण इन्होंने दिए हैं। शांति के साथ मार्च करना चाहते थे, लेकिन सोनम वांगचुक और इनके साथियों को डिटेन कर लिया गया। और उसके बाद सोनम वांगचुक ने बस से भी एक वीडियो जारी किया और बताया कि हो सकता है इसके बाद मैं आपको ऐसे वीडियो ना दिखा पाऊं, क्योंकि हमें एक ऐसी बस में बिठा दिया गया है, लगता है कि हमें डिटेन कर लिया गया है। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट सा किया गया है। और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं, तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या न पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। और उनकी आशंका सही साबित हुई। उन्होंने उसके बाद ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि हमें डिटेन कर लिया गया है। महात्मा गांधी के देश में क्या शांति के साथ अब मार्च भी नहीं निकाल सकते। जब सोनम वांगचुक और उनके साथियों को डिटेन किया गया तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी का ये जो चक्रव्यूह है और घमंड सब टूटेगा। किसान आंदोलन के बाद सोनम वांगचुक और उनके साथियों को डिटेन करना लोकतंत्र का अपमान है। पीएम मोदी को लद्दाख की आवाज सुननी होगी, ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने। दोस्तों, आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या देश की राजधानी में अब कोई आंदोलन नहीं हो सकता? क्या देश की राजधानी में देश के नागरिक अपनी आवाज उठाने के लिए पैदल मार्च भी नहीं कर सकते? आप मोदी सरकार में आंदोलन के लिए ऐसे अमृतकाल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।